नमस्कार। कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान पाठ 4 ऊष्मा। हम आज ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है। हमने पिछले अध्यायों के अंदर रेशों के बारे में पढ़ा था और उन्हीं रेशों में से हमने ये पढ़ा कि वो जंतु रेशे कहलाते हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे हमें ऊन भेड़ों से प्राप्त होती थी और रेशम है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है, उनके बारे में पढ़ा। उसी प्रकार कब वो वस्त्र सूती वस्त्र है या ऊनी वस्त्र उन्हें कैसे पहनते हैं। जैसे हम सर्दियों के अंदर ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं और गर्मियों के अंदर सूती वस्त्र हल्के रंगों की पहनते हैं। इसका ये कारण है क्योंकि हमें ठंड या गर्म लगने की वजह से। जैसे हमें शीतकालीन ऋतु के अंदर रहे तो ठंड लगती है और जब बाहर जाए सूर्य के अंदर तो हमें गर्मी लगती है। उसी प्रकार गर्मियों के अंदर हम गर्म रहेंगे तब भी हमें गर्मी लगती है और बाहर तो ज़्यादा गर्मी है। वही कारण है कि ऊष्मा एक प्रकार से एक ठंड है और एक गर्म है, इसीलिए हम उन वस्त्रों का उपयोग करते हैं। अब उसी प्रकार हमारा जो शरीर का तापमान होता है वो निश्चित होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। निश्चित का मतलब ये है कि उसके आसपास का टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा ना कम, ज़्यादा नहीं होता है, 35 से कम ना होना चाहिए और 37 या 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लगभग इतना हमारा एक तापमान रहता है। ज़रूरी नहीं हो कि हमारा एक तापमान हो रोज़ाना वैसा ही रहे। फिर है हमारे तापमान की जो इकाई है जिसे हम मापते हैं उसे वो होती है डिग्री सेल्सियस, जिसे डिग्री सी से हम प्रेजेंट करते हैं। अब वही तापमान है उसे हम कैसे नोट कर सकते हैं। जब कोई वस्तु होती है ठंडी होती है गर्म होती है उसे छूने पे हमें पता चलता है कि वो कैसी है, लेकिन क्या वास्तव में आप बता सकते हैं। जैसे हमने 3 चीज़ ले ली, एक ठंडा पानी, एक गर्म पानी और एक ठंडा और गर्म। तीनों को आप हाथ लगा के देखिए कि कौन सा ज़्यादा ठंडा है, कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा या गर्म नहीं है। आप उनमें देखोगे ज़रूर, लेकिन ये नहीं निश्चित कराओगे कौन कितना गर्म है या कौन कितना ठंडा है। उसके लिए हम एक उपकरण का प्रयोग करते हैं और उसी उपकरण के बारे में हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। हमारे पास एक होती है थर्मामीटर, जिसे हम नॉर्मल जानते हैं कि टेम्परेचर नापने वाला एक यंत्र होता है जिसे एक तापमापी कहते हैं। थर्मामीटर ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति या उपकरण कहलाता है, यानी जो ताप को मापता है, टेम्परेचर या ऊष्मा को मापता है, उसे हम क्या कहेंगे, तापमापी या फिर थर्मामीटर। थर्मामीटर एक प्रकार का कांच की बनी हुई इलेक्ट्रोड एक छड़ सी होती है और उसके अंदर एक पॉइंट यानी स्केल से लगाए होते हैं जिसमें डिग्री सेल्सियस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उसके अंदर एक लिक्विड भरा जाता है, वो होता है पारा। और हम जानते हैं कि पारा एक ऐसी धातु है जो कि एक द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी जब पारा के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके भी एक मात्रा होती है, इकाई होती है, वो बढ़ती जाती है। इसीलिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। अब थर्मामीटर तो हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि जब हमारी सर्दी हो जुकाम हो तो हमारे एक मुंह के अंदर एक छड़ से रखते हैं पेंसिल टाइप से और उससे हमारा टेम्परेचर नोट करते हैं। तो वही क्या है, एक प्रकार का डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर किसे कहते हैं कि जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं, यानी हमारे शरीर में कितना टेम्परेचर है, कितने ज़्यादा बुखार है, उसको नापते हैं, तो उसे कहेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर। इस थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही माप सकते हैं। यानी इस थर्मामीटर के द्वारा हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस से नाप सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यदि इससे अधिक हम गर्म जगह जैसे लेके जाएंगे धूप में या फिर ऊष्मा के पास, तो ये फट सकती है और इसका खराब हो सकता है। हमें जब हमारा शरीर का टेम्परेचर नोट किया जाता है या डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है तो जो एक बल्ब होता है, इलेक्ट्रोड होती है पेंसिल टाइप से, उसके आगे का जो उसे क्या कहते हैं, बल्ब। उस बल्ब को हम जीभ के नीचे रखते हैं और उसके द्वारा ही फिर उसे बाहर निकाल के और उसका टेम्परेचर देख के हम नोट कर लेते हैं। अब उसे हमें प्रयोग करने के बाद उसे एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी के द्वारा उसे साफ़ करना चाहिए और वही एक ज़्यादा बेटर रहता है। फिर है कि हम जब उसका प्रयोग करें तो उसका जो तापमान होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। उस थर्मामीटर का वो तापमान क्या होता है, कम होगा। फिर है कि हम उस बल्ब को ना पकड़े, यानी वो बल्ब हम अंदर की तरफ लेंगे और हमें उसे नहीं पकड़ना है। और ध्यान रहे कि वो कोई कठोर वस्तु से ना टकराए, वरना थर्मामीटर टूट भी सकता है। और उसका एक थर्मामीटर नोट करते हैं। इस प्रकार हम एक डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। फिर है कि हमारे मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लगभग उसी के बराबर होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो हम सही नहीं है। हमारा ताप होता है समतापीय, वो बदलता नहीं है, जितना है उतना ही रहेगा। जैसे सर्दियों के अंदर हमें ठंड लगती है, गर्मियों के अंदर गर्मी लगती है, हमारा शरीर चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे जंतु और पक्षी होते हैं जिनका तापमान चेंज हो जाता है। उन्हें जैसे हम सर्दियों के अंदर ठंड के लिए कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो तो कुछ नहीं पहनते क्योंकि उनका तापमान है वो चेंज होता रहता है और हमारा तापमान वैसा ही रहता है। इसीलिए हमें बाहर से कोई ना कोई सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर है कि एक अधिकतम और न्यूनतम तापमापी, एक ये प्रकार के प्रयोगशाला के अंदर रूप काम में ले जाने वाली
तापमापी या थर्मामीटर। अधिकतम व न्यूनतम तापमापी मौसम रिपोर्ट के अनुसार दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों को मापने की यह जानकारी दी जाती है। जब हमारे तापमान होता है मौसम का, उसमें अधिक होता है या कम होता है, तो उनकी जो रिपोर्ट देता है वो अधिकतम व न्यूनतम तापमापी के द्वारा दी जाती है। और हम अधिकतम और न्यूनतम तापीय जो थर्मामीटर है, क्या उससे हमारा शरीर का टेम्परेचर नोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब अधिकतम जो थर्मामीटर तापमापी होता है जो प्रयोगशाला में उपयोग में लेते हैं, उसमें क्या करते हैं कि किसी भी जल या किसी के अंदर हमें वो नापना है तो उसके अंदर डुबाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि वो थर्मामीटर उस पात्र के पेंदे की या कहीं दीवार की स्पर्श ना करे, सिर्फ वो जल में ही डूबा रहे उसका बल्ब, और उसके में हम नोट करते हैं कि इतना डिग्री सेल्सियस उसका तापमान आया है। लेकिन जैसे ही हम उसे जल से बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर वो तापमान वापस नीचे आ जाता है। लेकिन हमारे शरीर में जब हम डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं तो मुंह में लेने के बाद उसे बाहर निकाल के टेम्परेचर को नोट किया जाता है, तो उसके अंदर तो वो तापमान चेंज नहीं होता, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर के अंदर एक विभंग होता है जिसकी वजह से वो पारे को उसी जगह पर रखता है जिस जगह पे उसने नोट किया है, इसीलिए।